हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, आज मैं सॉल्यूशन ला रहा हूँ सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम मैट्राइसेस है, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.2। दोस्तों, 13.1 के जैसे 13.2 एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। सो जस्ट आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला मुझे दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो ये मेरे को एक मैट्राइसिस की इक्वेशन दे रखी है और मुझे एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करूंगा तो आई विल सिंपली गेट, इन तीनों मैट्रिक्स का ही एडिशन करूंगा तो आई विल सिंपली गेट 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू -8, और ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 5y -11, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, मतलब ये 0 और 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 2x प्लस 10y -22 इज इक्वल टू 0। वेल, दोनों को हमने माइनस किया, सो सिंपल सी वैल्यू हमें मिल जाएगी। y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 के बराबर, और y की वैल्यू हम 2 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 के बराबर। तो ये मेरी मैट्रिक्स का सोल्यूशन हो गया। बच्चों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और मुझसे पूछा है कि एक सी मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट 3a प्लस 5b प्लस 2c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लेट्स अज्यूम कि हमारी जो सी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है, ए बी सी डी। और उसके बाद हम 3a प्लस 5b प्लस 2c मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो मेरी 3a प्लस 2b प्लस 5c मैट्रिक्स सिंपली हो जाएगी, सॉरी 3a प्लस 5b प्लस 2c मैट्रिक्स मेरी सिंपली हो जाएगी। It will be equal to what? 3a. तो 3a means 3 into 1 plus 5b, that is 5 into 9. तो 3 into 1 plus 5 into 9 plus 2b, ये मेरी हो जाएगी 3 into 5 plus 5 into 1 प्लस बी प्लस 2b। और इसी तरीके से 3c मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 2c। और ये वाली जो मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 2d। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, और ये हमारी मैट्रिक्स को हमें जीरो प्रूफ करना है, हमें बस इसे सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे देखो हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव मी 45 प्लस 3 दैट इज 48 प्लस 2a, और ये मुझे मिलेगा 15 प्लस 5 दैट इज 20 प्लस 2b। ये मुझे मिलेगा 21 प्लस 35 दैट इज 56 प्लस 2c, और 36 प्लस 40 दैट इज 76 प्लस 2d, एंड इट इज इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 से के बराबर करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a विल बी इक्वल टू -24, b विल बी इक्वल टू -10, c विल बी इक्वल टू -28, एंड d विल बी इक्वल टू -38। तो इस तरह से हमें a b c d मिल गए, इसको हम डालेंगे तो हमारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स सिंपली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 में भी इसी तरीके से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे रखी भाई, हमें इसे सॉल्व करके x और y मैट्रिक्स निकालनी है। तो 2x माइनस वाई दे रखा है और 2y प्लस एक्स दे रखा है। वेल, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये चीज हमारी जो है y कैंसिल आउट हो जाए। तो ये मुझे मिल जाएगा 4x माइनस 2y, और ये वाली मैट्रिक्स मुझे किसके बराबर मिलेगी, दो टाइम्स में करूंगा तो इट विल बी 6 माइनस 6 0 6 6 4। ठीक है, इसी तरीके से हम 2y प्लस एक्स की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 2y प्लस एक्स हमारी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को हमने अगर एडिशन किया तो 2y और 2y हमारा कैंसिल हो गया। 4x प्लस एक्स ये मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू 5x, और ये हमारा किसके बराबर हो गया, 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 5 5 5 10 एंड 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 5x। तो x मैट्रिक्स मेरी सिंपली हो जाएगी 2 माइनस 1 1
120। तो ये मेरी मैट्रिक्स हो गई और इस तरह से मैंने एक्स मैट्रिक्स जो है वो निकाल ली। अब मैं फर्दर एक्स में वैल्यू डाल के मैं वाई मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ एंड इट्स वेरी इजी टू डू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे क्या बोल रखा है, ए बी और सी मैट्रिक्स दे रखी है, मुझसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी। वेल ट्रेस निकलना है तो मुझे एडिशन भी करने की जरूरत नहीं है और हमें पता है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें सिंपली इसके डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करना है सबके। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी हमारा हो जाएगा सिंपली 1 + 1 + 3 दैट इज 5 + 3 एंड +3। तो सिंपली इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 11 के बराबर। इट्स वेरी इजी। मैं बढ़ता हूँ बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर a मुझे दे रखा है 3 - 2 4 - 1, एक मैट्रिक्स दे रखी है और मुझसे बोला है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा सच दैट द मैट्रिक्स a - लैम्बडा i इज सिंगुलर। तो वेल मुझे बोल रखा है a - लैम्बडा i सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस हिसाब से आपको वैल्यू बतानी है। तो a मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 3 -2 4 -1 माइनस लैम्बडा टाइम्स आई मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 1 0 0 1। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट 3 - लैम्बडा -2 माइनस लैम्बडा इंटू 0, तो ये तो मुझे -2 ही मिलेगी। 4 - लैम्बडा इंटू 0, तो ये भी मुझे 4 ही मिलेगा। और 4 माइनस ऑफ माइनस लैम्बडा, तो ये मुझे 4 - लैम्बडा मिलेगा। और ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होनी चाहिए 0, मतलब 3 - लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय 4 - लैम्बडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा भाई, वी विल गेट 12 माइनस 7 लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा है 7 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वेल एक बार मुझे और देखने दो। यस 3 3 3 3, ये लैम्बडा आई है तो सिंगुलर है, तो 3 माइनस लैम्बडा इधर हो गया, इधर -2, इधर एज इट इज 4 रहेगा और इधर हो जाएगा, सॉरी ए मैट्रिक्स इज -1 है, यहाँ पर ए इज -1 है तो इट्स -1 माइनस लैम्बडा, हियर इट विल बी -1 माइनस लैम्बडा। और ये -1 माइनस लैम्बडा हो गया तो यहाँ पर हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, तो ये मेरे को सिंपली मिल जाएगा लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा +1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वी विल गेट लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा और -3 प्लस 8 दैट इज 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपली अगर मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो रियल नंबर में तो नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। तो यस लैम्बडा बिलोंग्स टू 5 अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालना है तो आई कैन राइट इट एज लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और लैम्बडा को मैं लिख सकता हूँ 1 + -2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स में वैल्यू ये आ जाएगी, रियल में वैल्यू लैम्बडा बिलोंग्स टू 5 आएगी। मैं आता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बोल रखा है कि अगर मैट्रिक्स ए मुझे इस तरह से दे रखी है 0 1 -1 4 - 3 4 3 - 3 4, और मुझसे बोला है कि इसको हमने b + c में रिप्रेजेंट किया, वेयर b इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड c इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। वेल बहुत ही नोन फॉर्मूला है, बी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो हाफ इंटू ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और सी को हम लिख सकते हैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ इंटू ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम इस तरह से लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, सी मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी और दोनों का सम इक्वल टू ए मैट्रिक्स हो जाएगा। सो इस तरह से हम इसे आराम से कर सकते हैं बच्चों। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.2 हमारी खत्म होती है। सो बच्चों प्लीज लाइक दिस वीडियो ताकि मैं और इस तरह के वीडियो आपके पास लेकर आता रहूं। प्लीज शेयर दिस चैनल, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।